हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 48 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 12 हीरोन सूत्र इसकी रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, वीडियोस आपके पास चैनल पे अपलोड है, प्लस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ ये वर्कशीट नंबर 35 और 36 की रिवीजन हो रही है, तो ये वर्कशीट भी आप एक बार दोबारा कर लीजिएगा। ये वर्कशीट भी हमने कर रखी है और इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास प्रश्न 1 से 5 तक है वो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो एक बार वर्कशीट देख लेते हैं। ये रहे 5 क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है जो आपको पूरे हल करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। तो 3, 4, 5 है। तो यहाँ मान लेते हैं हम कि जो माना हमने कि जो ए है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। एक बार यूनिट देख लेते हैं, सेंटीमीटर। बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको एस पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा आपके पास, वो तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे वही होगा ना। तो उसके लिए एस चाहिए, अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है ना यहाँ तक। अब 3 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 5 प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हम अपने क्षेत्रफल की यहाँ पर बात करें तो क्षेत्रफल है हमारे पास एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। ठीक है ना। तो एस की जगह पर 6 लिखा। अब यहाँ लिखा 6 माइनस 3, यहाँ लिखा 6 माइनस 4, यहाँ लिखा 6 माइनस 5। ठीक है, अब देखो तो यहाँ जगह 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब 3 2 जा तो 6 ही होता है ना यहाँ पर। तो 6 इंटू में 6, एक 6 बाहर आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 है उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है ना जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब इसका परिमाप आपको 60 दे रखा है, तो इसकी तो तीनों भुजाएं लेकिन बराबर है, तो मैंने तीनों को ही ए मान लिया है। ठीक है, ये आपको 60 दे रखा है, यहाँ आ जाएगा 3 है, तो ए आ गया आपके पास 20। एक बार यूनिट देखते हैं, मीटर है। तो इसका मतलब इसमें जो ए है वो भी 20 है, जो बी है वो भी 20 है और जो सी है वो भी 20 ही है। ठीक है, अब अगर हम एस की बात करें तो वो अर्ध परिमाप होगा, तो 60 अपॉन में 2 कर दिया तो 30 मीटर आ गया। क्षेत्रफल की अगर हम इसकी बात करें जो कि हमको निकालना ही है, तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 20, यहाँ पर भी आ जाएगा 30 माइनस 20 और यहाँ पर भी आ जाएगा 30 माइनस 20। ठीक है, तो 30 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10 हो जाएगा। ये रूट ऐसी है। ठीक है, इन दोनों 10 का एक 10 बाहर आ गया। अब आप यहाँ पर देखो, देखो यहाँ 300 है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, 3 अंदर छोड़ सकते हो, 10 बाहर ला सकते हो, क्योंकि 300 को आप ये लिख सकते हो 3 इंटू में 100, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100√3 क्षेत्रफल। ऑप्शन में देख लो, ये रहा डी आपका ऑप्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। कह रहा है अगर आप किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगुना कर दो, ठीक है, जितनी पहली थी उससे दुगना कर दो, तो फिर उसके परिमाप में क्या होगा, तो उसका परिमाप भी दुगना हो जाएगा। जब आपकी उसकी भुजाओं को दुगना करोगे तो परिमाप भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे फोर्थ में कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण होगा। देखो आपको एक समकोण त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका कर्ण आपको निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर आकृति बनाऊंगी एक, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। ठीक है, तो देखो जो समकोण त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल तो हमेशा यही होता है ना, हाफ इंटू में बी इंटू में एच। क्षेत्रफल आपको 8 पहले से ही गिवन है,
ठीक है। अब देखो ये तो संधि बहु है तो इसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी, तो मैंने दोनों माना ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो जितना h है उतना ही b है, तो दोनों को b लिख दिया। इस 2 को उधर ले गई तो 16 हो गया, यहाँ b स्क्वायर हो गया, तो b कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब जितना b है उतना ही मेरे पास h हो जाएगा, आधार जितना है उतनी ऊंचाई हो जाएगी, लंब हो गया ये। ठीक है। अब मुझे निकालना है AC कर्ण, तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी तो वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर तो निकालना ही है ये मुझे कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 16 और यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आपके पास 32, AC कितना आ गया जो आपको निकालना था √32, ये रहा आपके पास। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2 1 3 व उसका परिमाप 24 है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। देखो एक त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, साथ साथ उसकी भुजाएं दे रखी है, लेकिन अनुपात में दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है ना वो बताओ। तो देखो जब भी अनुपात में दे रखा होता है हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, है ना। तो जो परिमाप है वो कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है। तो फिर 24 किसके बराबर होगा, 2x प्लस 1x प्लस 3x के बराबर होगा, 2x प्लस 1x प्लस 3x। तो 24 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो x यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4। सबसे बड़ी भुजा बतानी है तो 3x वाली तो सबसे बड़ी होगी, तो इसका मतलब 3 इंटू में 4 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास 12। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 और 40 हैं तथा एक विकर्ण 80 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक खेत है आपके पास लेकिन वो समांतर चतुर्भुज के बराबर उसके आकार का है, उसका क्षेत्रफल निकालना है खेत का, और भुजाएं आपको दे रखी है। तो अगर मैं पहले यहाँ आकृति बना लूं, ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ मैं यहाँ A B C और D। ठीक है। विकर्ण आपको इसका 80 दे रखा है, ये रहा इसका 80, और 60 और 40। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसे मैंने 60 ले लिया, इसको मैंने 40 ले लिया। तो फिर ये भी मेरे पास 60 होगा और ये भी मेरे पास 40 ही होगा, और कुछ हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है। आपको इसका पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो ये दो त्रिभुजों में बट गया, अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसके बाद उसको क्या करूं, दूसरे त्रिभुज का भी वही क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि भुजाएं तो सारी बराबर है, और दोनों को जोड़ दूं तो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल की। ABD का क्षेत्रफल लिख देती हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माना A जो है वो आपके पास 60 मीटर है, B जो है वो आपके पास 40 मीटर है, और C जो है वो आपके पास 80 मीटर है। ठीक है। तो S कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, इसका मतलब 60 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है। तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 आ गया। ठीक है। अब अगर हम अपने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारे पास होता क्या है, अंडर रूट में एस ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होता है। ठीक है ना, सबके मान रखते रहो यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 90 ब्रैकेट में 90 माइनस 60, 90 माइनस का 40 और 90 माइनस का 80 आ जाएगा। ठीक है। तो 90 इंटू में यहाँ पर 30, यहाँ पर बचेगा 50 और यहाँ पर बचेगा 10। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो अगर आप 90 और 10 को इंटू करोगे तो 900 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 900 जो है वो 30 का वर्ग होता है, 30 बाहर आ गया, अंदर आप पे बचा 30 इंटू में 50। क्लियर है। अब देखो 3 5 जब मैंने 15 लिख दिया, 2 0 है उसका 100 लिख दिया, इस 100 का भी मैं बाहर ले आई तो 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 का वर्ग होता है, और ये √15 ऐसी है, तो इसका मतलब 300 √15, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 का आ गया। ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो यही सेम आपका किसका निकला होगा, इसका निकला होगा BDC का। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले यूनिट देख लेते हैं, मीटर है। तो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, तो वो भी आपके पास यही होगा 300 √15 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, आपको क्या करना था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना था। तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं हम। तो वो क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और उसमें क्या जोड़ दोगे आप, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 300√15 में आपने क्या किया, दोबारा 300√15 जोड़ दिया, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 600√15 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास उस खेत का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, इस एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर है, उसका परिमाप दे रखा है और अनुपात दे रखा है जो बराबर भुजा है और आधार का। तो बराबर भुजा यहाँ पर 3 है, तो दूसरी भी 3 ही होगी अनुपात में, है ना, और आधार कितना है, 2 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर तो परिमाप आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 32। तो जब भी अनुपात में होता है तो हम x मानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि माना कि जो a है वो हमारे पास है 3x, जो b है वो भी हमारे पास 3x है, क्योंकि दोनों बराबर भुजाएं हैं, और c जो है वो 2x है। 3:2 ही आपको दे रखा था। तो इसका मतलब 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस का 2x हो जाएगा। तो 32 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। 3 + 3 6 + 2 8। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 8 जा 32। तो मैंने यहाँ से अपना a निकाल लिया, 3x था, इसका मतलब 3 × में 4 किया तो वो आ जाएगा 12। यूनिट अगर हम देखें तो सेंटीमीटर है। ठीक है, b हमारे पास है 3x ही है वो भी, तो इसका मतलब 3 × में 4 करोगे तो ये भी आपके पास 12 आ जाएगा। और c हमारे पास है यहाँ पर 2x, तो इसका मतलब 2 × में 4 करोगे, 2 4 जा 8 होता है, तो 8 आ जाएगा। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू में आप 32/2 कर सकते हो सीधा, क्योंकि परिमाप आपको दे रखा था। ठीक है, तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वो हमारे पास होता है s ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c। ठीक है ना, तो s की जगह पर मैंने 16 लिखा, तो यहाँ आ जाएगा 16 - 12 और यहाँ आ जाएगा 16 - 12। फिर अगेन यहाँ आ जाएगा 16 - 8। सिर्फ मान रखा है ए बी सी का। तो 16 में से 12 गए 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर बचेगा 8। इन दोनों 4 का एक 4 बाहर आ जाएगा और इस 16 का 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अंदर बचा आपके पास √8, उसके अगर मैं गुणनखंड करूंगी तो 2 × 2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों 2 का भी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 4 जा कितना होता है आपके पास 16। 16 2 पहले लिख लेते हैं, चलो अगले स्टेप में इंटू कर देंगे। तो 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। आपको किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही चाहिए था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप आपको दे रखी है। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुजाकार आपके पास मैदान है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं। ठीक है, आपको इस मैदान में क्या करना है, घास लगानी है, और उसकी आपको वो दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर अगर आप देखो तो 7 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उस पूरे मैदान में अगर आप घास लगाओगे तो कितना खर्चा आएगा। तो पहले हमें उस मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि उसका क्षेत्रफल है कितना। उसी हिसाब से हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसका खर्चा बता सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं दे रखी है, 51 37 और 20। तो यहाँ मान लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का। तो यहाँ पर हमने माना कि जो a है हमारे पास वो है 51, यूनिट क्या थी, मीटर, 37 और 20 है। b आपके पास है 37 और c आपके पास है 20। ठीक है, तो s अगर हम देखें तो वो होता है हमारे पास a + b + c/2। तो वो हो जाएगा 51 + 37 + 20/2। ठीक है, अब आप क्या करो, 51 में पहले 37 को प्लस कर लो, 88 आ जाएगा, फिर 20 को प्लस कर लो तो 108 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे ही रहने दो। अब 108 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 54 मीटर आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें
तो वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की जगह पर 54 लिख दिया। अब यहाँ आ जाएगा 54 माइनस का 51, 54 माइनस का 37 और 54 माइनस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 54, अब 54 में से 51 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 54 में से 37 जाएगा तो कितना 17 बचेगा। और 54 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना 34 बचेगा। ठीक है, 54 के आप क्या करो, गुणनखंड यहाँ पर लिख दो। तो 54 ये 2 की टेबल में आता है आपके पास। 54 कितने पे आता है, 27 पे आता है। देन 3 3 जो आ जाएगा, 3 9 जो आ जाएगा, 3 3 जो आ जाएगा और 3 1 जो आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये इंटू वाला 3 ये वाला ऐसी है, ये 17 ऐसी है। 34 की गुणनखंड लिखे तो 17 इंटू 2 है। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया और इन दोनों का भी एक पेयर बन गया। इसका मतलब रूट के अंदर तो कुछ नहीं बचा। तो एक 2 बाहर आ गया, 2 बार 3 बाहर आ गया, एक बार 17 बाहर आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अगर आप करोगे और उसके बाद इंटू में 17 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 306 और यूनिट थी आपके पास मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बताना है खर्चा। तो चलो यहाँ पर व्यय ज्ञात करते हैं कि कितना आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का आपको कह रहा है कि 7 रुपये लगेंगे। तो फिर 306 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 306 इंटू में 7 कर दो तो पता चल जाएगा। तो कितने लगेंगे, ₹2142। इतना आपका खर्चा आएगा अगर आप उस मैदान में घास लगाते हो 7 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक समबाहु त्रिभुज का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, उसकी भुजा निकालनी है। तो इसका अपना एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर तो जो क्षेत्रफल होता है ना समबाहु त्रिभुज का वो अलग होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो वो क्षेत्रफल होता है आपके पास √3/4 और यहाँ पर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 16√3, तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर लिख दो नीचे और यहाँ पर आ जाएगा ये √3 से √3 कट गया तो 16 इज इक्वल्स टू में क्या बचा, भुजा का वर्ग अपॉन में 4। इस 4 को मैं इधर ले आई और यहाँ पर क्या बचा, भुजा का वर्ग बचा। ठीक है, अब आप देखो 16 4 जो आपके पास होता है 64। ठीक है, ये होता है आपके पास 8 का वर्ग। तो लो भुजा ही तो चाहिए थी आपको, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो चाहिए थी। आ गई भुजा, कितनी आ गई आपके पास, वो आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। सेम वही इसमें भी व्यय निकालना है। आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर के लिए आपके पास 50 पैसा लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो ये टाइलें हैं ना ये त्रिभुजाकार की हैं। ठीक है, और 16 हैं। तो अगर मैं एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसको 16 से गुना कर दूँ तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर तो मैं अपना जो खर्चा हुआ है वो बता सकती हूँ कि उसको पॉलिश करने में कितना खर्चा हुआ, क्योंकि पॉलिश तो हम 16 के 16 टाइल करेंगे ना, है ना। तो हम पहले यहाँ एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो मेरा ए था वो 9 सेंटीमीटर है, ये मैंने माना है यहाँ पर। ठीक है, और जो बी है मेरा वो 28 सेंटीमीटर है और जो सी है मेरा वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो एस कितना आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसका मतलब 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इनको प्लस करोगे तो 9 में 28 प्लस करोगे फिर 35 प्लस करोगे तो 72 आएगा, अपॉन में 2 ऐसी है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल एक टाइल का निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो क्या होगा आपके पास s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो s की जगह पर मैंने 36 लिख दिया। अब देखो 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। ठीक है ना, चलो माइनस करते हैं अब हम इसमें। तो 36 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो आपका 27 बचेगा पहले वाले केस में। देन 36 में से आप किसको 28 को माइनस करोगे तो आपका 8 बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 36 तो डायरेक्ट बाहर आ रहा है, 6 का वर्ग होता है ये। 27 को मैंने 3 × 3 × 3 लिख दिया और 8 को मैंने 2 × 2 × 2 लिख दिया। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा बाहर आ गया हमारे पास। तो 6 इंटू में 3 इंटू में 2 बाहर आ गया, अंदर आपके पास √6 बच गया क्योंकि एक 3 और एक 2 बच गया था। तो 6 इंटू 6 36 हो गया, 36 √3। यूनिट कौन सी थी आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको तो 16 टाइलों का निकालना है ना, तो 16 है ना, तो यहाँ लिखते हैं 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू में 36 और यहाँ पर आ जाएगा √6। तो क्या करना है आपको, 16 को इंटू कर दो, ठीक है, 36 से। तो आपके पास आ जाएगा 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको खर्चा निकालना है। तो वो कह रहा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे है। तो मैं ये कह सकती हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 रुपी हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे कितने का निकालना है, 576 √6 का निकालना है। तो 576 √6 इंटू में 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, 0.50 से इंटू कर दो। तो 288 और √6 ऐसी है, ये लो, ये आपका खर्चा आ गया उन 16 टाइलों को पॉलिश करने का। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट नंबर 48 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन की। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।